आज हम आपको बताएंगे कि एनक्लेक्स आरएन के नोट्स कैसे बनाने हैं और आप इस बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये बेस्ट बुक है एनक्लेक्स आरएन नोट्स के लिए। और हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या जो है जिसकी वजह से आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे इस बुक की, तो ये क्या है, इसमें हमें पहले ही पेज पे टिप्स दी गई हैं जो कि हमें एनक्लेक्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हमें कुछ बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स की टिप्स दी गई हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टिप्स पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सारे टिप्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपके लिए बना सकती हूँ। ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ दिस, इसमें एथिकल इश्यूज़ बताए गए हैं जो कि जैसे कि नर्सिंग में जो फाउंडेशन है ना, इसमें पहले वो कवर किए गए हैं। जैसे कि इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया, बैरियर टू कम्युनिकेशन, जो ये हमने जैसे लीडरशिप, ये सारे इसमें हैं जो कवर किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसमें हमारे जो नॉर्मल वाइटल साइंस से शुरू करते हैं, जो कॉमन हेल्थ ह्यूमन रिस्पॉन्सेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है, वाइटल साइंस होती है। वाइटल साइंस हो गया फीवर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमोरॉइड, इन सब के बारे में बताया गया है और उनके क्या बताया गया है, पहले की वो चीज़ है क्या, दूसरा उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, दूसरा उसके लेट सीएनएस एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं और उसमें नर्सिंग केयर क्या हो सकती है। आपको एग्जाम में मेनली यही चीज़ें पूछी जाएंगी। या तो उसके बारे, पहली बात तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके साइन एंड सिम्टम पता होने चाहिए, और दूसरी बात उसकी जो इटियोलॉजी पता होनी चाहिए, और नर्सिंग केयर। आपको ये मेन जो चारों चीज़ें हैं आपको उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। ऐसी तरह ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं। जैसे शॉक हो गया, इन्फ्लेमेटरी रिफ्यूज़ हो गया, इसमें जो हैं वो सारे कवर किए गए हैं। फिर इसमें आता है प्रीनेटल पीरियड, इसमें ओबीजी का पोर्शन कवर है। इसमें हम आप बताया गया है फर्टिलाइजेशन और टू स्टार्ट ऑफ लेबर। इसमें आपको सारे जो बेसिक पॉइंट हैं वो कवर किए गए हैं। जैसे प्री एब्सम्प्टिव साइंस क्या क्या हैं, उसके बाद प्रीनेटल साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन क्या है, प्रीनेटल मैटरनल चेंजेस क्या हैं, वो सारे आपको इसमें कवर किए गए हैं। जैसे सर्कुलेटरी चेंजेस कौन कौन से आते हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, जो भी हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस, जो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे वो सारे हैं जो वो कवर किए गए हैं। उसके बाद आपको फीटल के बारे में बताया गया है, लेबर के बारे में बताया गया है, टेस्ट के बारे में बताया गया है, जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद लेबर शुरू है, लेबर के बारे में बताया गया है, लेबर की फेजेस। इसमें सारे मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं कि ये कितने टाइम का होता है, कितने सेंटीमीटर इसकी जो है वो डायलेटेशन होती है, कौन कौन से इसमें नर्सिंग केयर देनी होती है, वो सारा जो है वो इसमें कवर है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लेबर एंड बर्थ एनालिसिस एंड एनालिसिस, जो जो लेबर में हम प्रोसीजर करती हैं, एनालिसिस देते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद चाइल्ड प्रॉब्लम्स विद लेबर एंड ड्यूरिंग बर्थ, जो जो लेबर और बर्थ के दौरान प्रॉब्लम आती हैं उसके बारे में बताया गया है। उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में, जो जो भी प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, जैसे जो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब के बारे में क्या है कवर किया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बारे में बताया गया है कि कितने टाइम तक होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये सारा जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस बुक में कवर किए गए हैं। नॉर्मल एंड अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट्स के बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो हैं वो इसमें वो कवर किए गए हैं। जैसे प्रीटर्म कौन सा होता है, जो 36 वीक गेस्टेशन से पहले हो जाता है। पोस्ट वीक फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो 42 वीक के बाद होता है। तो ये आपको बेसिक टर्म है जो वो आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। तो जैसे स्मॉल फॉर गेस्टेशन लेज, ये सारे ये क्या है, ये की टर्मिनोलॉजी है, ये सारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे लो बर्थ वेट बेबी कौन से होती हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये सारी इस बुक में कवर है। सेकंड थिंग है स्किन के बारे में बताया गया है, और भी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी इसमें क्या है वो कवर की गई हैं। जैसे ये पीरियड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस, कोई रिफ्लेक्सेस पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, तो वो सारा इसमें जो है वो आपको कवर मिल जाएगा। दूसरी बात मिल जाएगा चाइल्ड बियरिंग में प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेगी। जैसे एक बेबी का अगर वो दूध नहीं पी रहा है तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आएगी। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो बॉटल फीडिंग में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये सब क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब इसमें है। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आएगा, जैसे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये जब ये इतना टाइम का होता है तो इसमें साइकोलॉजिकल कौन कौन सी ग्रोथ होती है, कॉग्निटिव कौन कौन सी ग्रोथ होती है, लैंग्वेज कौन कौन सी ग्रोथ होती है, तो ये कौन से कितने टाइम में होती है, ये सारा जो है वो इसमें कवर किया गया है। और जो टोटलर है वो कितने से कितने मंथ का बेबी होता है और उसमें क्या क्या उसकी वो दिखती हैं,
ये सारी जो है बातें हैं इसमें कवर की गई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है एडोलेसेंस तक, 21 ईयर्स तक। तो ये अपना ये बताया गया है 21 ईयर्स तक और सारा। उसके बाद जो है कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, जैसे कि हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारे के बारे में भी हमें जो क्या है इस बुक में, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन में क्या क्या, फिर क्या फ्लूइड, जो हम फ्लूइड देते हैं इसके साइन एंड सिम्टम क्या है और कौन सा फ्लूइड देना है, कितना देना है, ये सारा जो है वो इस बुक में कवर किया गया है। तो ये मतलब ऑल इन ऑल जितने भी आपने आज तक मेडिकल की बुक्स पढ़ी हैं, तो ये सारी इस बुक का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इन बुक से पढ़ के आप सारी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो।